गाइज, क्या आप भी यही गलती कर रहे हो जो बहुत सारे कपल करते हैं, जिसके कारण उनका जो रिलेशनशिप होता है वो शॉर्ट टर्म हो जाता है। कभी वो एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उनका रिश्ता जल्दी ही टूट जाता है। तो गाइज, गलती वो क्या करते हैं ना कि जब भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब भी उनके बीच में तकरार होता है, तो आर्ग्यूमेंट होता है, बातें होती है, डिस्कशन होता है। तो उस डिस्कशन में जब एक बंदा अपनी बातों को रख रहा होता है तो सामने वाला उसे अच्छे से सुन नहीं रहा होता है। बस जब वो बोल रहा होता है तो अपने दिमाग में चीजों को सोच रहा होता है कि इस पॉइंट का मेरे पास क्या काउंटर जवाब है, इस पॉइंट का मेरे पास क्या काउंटर अटैक है, ऐसा सोच रहा होता है और उसे उसकी बातों को अच्छे से सुनता ही नहीं है। और जब एक बार वो बात को खत्म करता है तो वो इंसान अपनी जो सारे पॉइंट्स है, जो एनालाइज किया होता है उस समय, उसको रखता है। तो गाइज, यदि ये हैबिट है तो जानते हो ये आपको बहुत खराब लिसनर बनाता है। और यदि आप एक बहुत खराब लिसनर हो तो सामने वाले को कभी समझ नहीं पाओगे, अंडरस्टैंडिंग आपका जीरो रहेगा। वो शायद हो सकता है कुछ रियल प्रॉब्लम में हो, आप में कुछ रियल इशू है, शायद उसी के कारण कंफ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, जेनरेट हो रहा है, और आप उसको इग्नोर करते जाओगे और सामने वाले की गलती ठहराने की कोशिश करोगे, तो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता जाएगा और आप दोनों में कभी भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा और चीजें बिगड़ती जाएगी। तो करना क्या है दोस्तों, रिलेशनशिप जो एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सारे जो एक्सपर्ट है ह्यूमन साइकोलॉजी में, वो बोलते हैं कि आपको एक अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि इससे सामने वाले को ऐसा फील जाता है कि आप उसको समझते हो, उसको एम्पैथाइज करते हो। वो सब चीज को समझने के बाद जब आप अपनी बात को रखते हो तो चीजें सॉल्व होना शुरू होती है। ठीक है, तो दोस्तों वो लोग जो एक्सपर्ट होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक देते हैं जिसका नाम है मिरर टेक्निक। और इस टेक्निक को यूज करके आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो और एक हेल्दी लॉन्ग टर्म रिलेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो मिरर टेक्निक क्या है? तो मिरर टेक्निक को जनरली 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, इसका जो पहला स्टेप है वो है समराइज। मतलब जब सामने वाला अपनी कंसर्न को एक्सप्लेन कर रहा है, बातों को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप बहुत अच्छे से सबसे पहली बार सुनो, एकदम अनडिवाइडेड अटेंशन होना चाहिए। उसको आपने सुना, उसके बाद उसको बहुत शॉर्ट में 10 से 15 20 सेकेंड या फिर 1 मिनट में उसको पूरी अच्छे से समराइज कर दो और बताओ क्या मैं आपकी बात को अच्छे से समझ पा रहा हूँ, क्या मैं राइट हूँ, और नहीं तो आप करेक्ट करो। ठीक है, जब आप ऐसा बोलते हो, उसको समराइज करते हो, तो सामने वाला हर्ड फील करता है कि हाँ, मेरी बातों को उसने अच्छे से सुना, समझा। और फिर यदि जब आप आगे चल के उसका कुछ जवाब दोगे, काउंटर, तो उसे अच्छा लगेगा, हाँ इसने अच्छे से सुना, समझा, उसके बाद ये अलग कुछ पॉइंट रख रहा है जिसे मुझे भी समझना चाहिए। ठीक है, तो उसको समराइज करो। दूसरा चीज है वो वैलिडेट। मतलब जो वो अपना कंसर्न रख रहा है, अपना पेन, सफरिंग के बारे में बात कर रहा है, तो उसको एम्पैथाइज करो उसके साथ, उसे वैलिडेट करो कि हाँ, भले आप अग्री करो उसकी बात से चाहे नहीं, लेकिन वैलिडेट करना है, उसे समझना, एम्पैथाइज करना कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितना फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा, तुम्हें कितना पेन फील हो रहा होगा, तुम्हें कितना ज्यादा इससे सफरिंग या दिमाग खराब होता होगा, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इसी चीज को जब आप बोलोगे ना, तो सामने वाला एक हर्ट फील करता है कि हाँ, मेरी बात को अच्छे से समझ रहा है, सुन रहा है, तो वो बहुत बड़ा काम करता है एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। ठीक, अब जो तीसरा चीज है वो है 5 सेकेंड पॉज। मतलब जब वो इंसान अपनी बातों को कंप्लीट करता है, एंड करता है, तो आप तुरंत अपनी बातों को रखना शुरू मत कर दो कि मेरा ये कहना है, तुम्हारा ये जवाब है, नहीं। 5 सेकेंड का पॉज लो, और वो पॉज क्या करेगा, आपको अटैकिंग मोड से लॉजिकल मोड में, रैशनल मोड में डालेगा। मतलब आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ के, बहुत जो उनका कंसर्न है उसको रैशनली, लॉजिकली रख पाओगे। तब वो इंसान को लगेगा कि हाँ, ये सारी पॉइंट को समझ रहा है, अच्छे से रख रहा है। तो वो इंसान आपकी जो यदि जेन्युइन कंसर्न है, जेन्युइन कुछ रियलाइजेशन है, उसको समझ पाएगा। तो ये चीज है दोस्तों। इसमें से बोला जाता है ना कि यदि रिलेशनशिप को अच्छा करना है तो कभी भी ये अप्रोच नहीं होना चाहिए कि मी वर्सेस यू। हमेशा क्या अप्रोच होना चाहिए, अस वर्सेस प्रॉब्लम, कि हम लोग दोनों एक तरफ है, प्रॉब्लम एक तरफ है, और हमें दोनों मिल के उस प्रॉब्लम को खत्म करना है। ये नहीं कि ये तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, मैं अच्छा हूं, तुम बुरे हो। ये अप्रोच एक रिलेशनशिप को हमेशा एंड करता है, डैमेज ही करता है। तो अस वर्सेस यू वर्सेस मी की जगह अस वर्सेस प्रॉब्लम वाला अप्रोच लाओ और चीजों को मिल के सॉल्व करने की कोशिश करो। और कभी भी एक बैड लिसनर बनने का जो हैबिट होता है उसको मत अपने अंदर लाने दो, अच्छा लिसनर बनो। ओके, ये आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशन की ओर ले जाएगा।
ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो जब भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो आप दोनों के बीच में। ओके, आई होप आप इससे एंजॉय करोगे, आपकी लाइफ को ये बेटर करेगा। ओके, बाय।